कामयाबी के सफर में धूप का भी अपना महत्व है। कामयाबी के सफर में धूप का भी अपना महत्व है, क्योंकि जहां छांव मिलती है कदम वहां रुकने लगते हैं। और जब बात हो दोस्तों सेकंड ग्रेड की तैयारी की, तो आपको लगातार धूप का यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी बीते हफ्तों में जो सिलेबस में चेंज आया उसको लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी चिंताएं हैं। सिलेबस को देखकर, केवल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको देखकर लोग ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो परिवर्तन कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो मैं अगले कुछ मिनट के इस वीडियो में उसी पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आपका कोर्स एक्चुअली कितना बदला है। कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने पिछली बार पढ़ लिया है, तो क्या अब हमें जो थोड़ा बहुत चेंज आया उसके लिए फिर से नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी या नहीं। तो इन तमाम बातों पर अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जो रिसर्च मैं लेकर आया हूँ वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आप अगले अपने कुछ महीनों की तैयारी जो है वो उसके हिसाब से आप उसे दशा और दिशा दे पाएँ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करता हूँ आपका जो फर्स्ट पेपर जीके का है उसमें कितने परसेंट कोर्स परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों 35% चीज़ें नई आई हैं जीके के सिलेबस में। वैसे अगर बात करूं एसएसटी में तो लगभग 50% के आसपास चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सिलेबस, सबसे व्यापक सिलेबस, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स वाला सिलेबस सेकंड पेपर में एसएसटी का ही है, तो उसमें लगभग 45 से 50% तक चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही साइंस में अगर बात करूँ तो भी बहुत भारी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको सेकेंड पेपर साइंस में, लगभग 45 से 50%। इंग्लिश में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं 40% के आसपास। हिंदी में भी चेंजेस हुए हैं 15% के आसपास, संस्कृत में 15% के आसपास, और मैथ्स में मोटा मोटा सिर्फ टीचिंग मेथड्स की, शिक्षण विधियों में कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा मैथ्स के सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब ये जो चीज़ें हैं ये परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः अगर आप अपनी सेकेंड ग्रेड की तैयारी को, अब जो नोटिफिकेशन वापस आया है और आप अगले साल यानी शायद जुलाई में एग्जाम देखने को मिल रहा है आपको सेकेंड ग्रेड का, मुझे लगता है कि जीके के लिए एसएसटी वालों को, साइंस वालों को, जीके वालों को, इंग्लिश वालों को काफ़ी हद तक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जो बच्चा स्टूडेंट पहली बार तैयारी करने के लिए जा रहा है उसके लिए पुराना सिलेबस नया सिलेबस मैटर नहीं करता है। पर अगर मैं साल डेढ़ साल पहले पढ़ा हूँ, ये पिछला वाला एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा गया है, पर शायद अगर मैं कुछ नंबर से रह गया तो इस बार आपको दोबारा से तैयारी को स्टार्ट नहीं बोलूँगा, पर 100 से भी वापस आपकी यात्रा या 90 से आपकी यात्रा शुरू नहीं हो रही है। आपकी यात्रा शायद 10, 20, 30 से ही स्टार्ट हो रही है, और बहुत सारे बच्चे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुकाबला इस बार टक्कर का होने वाला है, तो आपको इस बार तैयारी फिर से अपनी दोबारा करनी पड़ेगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, अभी 2 साल 3 साल पहले ही तो सिलेबस चेंज हुआ था, तो इस बार दोबारा से सिलेबस चेंज होना किस ओर इशारा करता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये सब क्यों हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपके सामने पॉइंट्स अवतरित कर रहा हूं कि वो पॉइंट्स क्या है जिनकी वजह से ये हुआ है। हर महीने आप देख पा रहे होगे कि रिक्त पदों की संख्या जो बोर्ड हर साल अपनी विद्यालयों से मांगता है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला कारण है कि रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको भरने का प्रेशर सरकार पर आ रहा है। आपने देखा होगा सेकेंड ग्रेड जैसे एग्जाम्स की वैकेंसीज में पदों की संख्या काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, पर पिछला जो नोटिफिकेशन था वो 2000 के आसपास पदों की संख्या पर ही था। वैसे 2000 इस बार काफ़ी ज़्यादा, उससे लगभग 3 गुना पदों पर फिर से नोटिफिकेशन आया। ये जो रिक्त पदों को भरने का प्रेशर है ये बार बार आपके सामने सेकेंड ग्रेड जैसे एग्जाम्स का, हालांकि मैं सेकेंड ग्रेड के सामने फर्स्ट ग्रेड भी बोल रहा हूं, बट एक बार के लिए, क्योंकि इस वीडियो के टाइटल में मैंने सेकेंड ग्रेड लिखा है, तो सेकेंड ग्रेड में भी आपको बार बार हर एग्जाम के जस्ट बाद एक और नोटिफिकेशन, और उसके बाद जस्ट बाद नोटिफिकेशन, शायद अब वापस 1.5-2 साल बाद तो फिर से चुनावी माहौल बन जाएगा तो फिर से एक नोटिफिकेशन, ऐसे करके आपको अगले 2 साल में कम से कम 2 से 3 बार सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अब क्या होता है दोस्तों कि सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन लगातार मिल रहा है, तो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है, फॉर्म्स भरने की संख्या बढ़ती है। इस बार भी आपने देखा होगा 1.5 लाख फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं पिछली बार से। तो ये जो इस वजह से पेपर बनाने वाले को, क्यों लगातार पेपर हो रहा है तो आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर सिलेबस में बदलाव, पहली बात तो सिलेबस में बदलाव थोड़ा उसे ज्यादा लेजिटिमेट बनाने के लिए भी किया जाता है, उसे वर्तमान दौर में ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए भी किया जाता है, पर एक और मुख्य कारण पेपर बदलने के साथ में यह होगा कि पेपर बनाने में भी
बोर्ड को आसानी होगी। सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि किसी पीवाईपी में प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से वो एक बेहतर पारदर्शी रिक्रूटमेंट प्रोसेस तैयार कर सकते हैं। तो ये मुख्य कारण है। और जो आपके लिए मुख्य कारण है, वो मुख्य चीज है जानने लायक, वो ये कि सिलेबस परिवर्तन हुआ है। नो डाउट उससे आपकी तैयारी वापस से आपको बहुत बेस से स्टार्ट करनी पड़ेगी, पर वो रेगुलर वैकेंसीज की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको प्रमाण क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आपने देखा है बैक टू बैक नोटिफिकेशन मिला है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फिर से आपको यानी 2026 में ही आपको एक और नोटिफिकेशन फिर से देखने को मिलेगा सेकंड ग्रेड का। तो ये कारण है, अपनी तैयारी में लग जाओ। आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, नो डाउट मैथ्स में और संस्कृत में थोड़े से कम हुए हैं, बट हिंदी से लेकर मतलब इन तीनों में थोड़े से कम आपको लग रहे होंगे। कुछ उपन्यास घटे हैं, जुड़े हैं। टीचिंग मेथड्स में भी मैथ्स के टीचिंग मेथड्स बदले हैं, पर बाकी अगर आप देखें तो जीके से लेकर बाकी सेकंड पेपर में काफ़ी चेंजेस मिले हैं। तो अपनी तैयारी में लग जाइए और आपकी तैयारी बेहतर बन पाए, इसलिए आप जानते हैं कि उत्कर्ष ऐप पर दिवाली ऑफर हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज आप 90% तक के डिस्काउंट में पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, जो टॉप कोर्सेज हैं, टॉप कोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, नीचे आप देखोगे, अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है तो कर लो। सबसे नीचे आपको एक टॉप कोर्सेज का बटन मिलेगा, वहाँ पे मौजूद सभी कोर्सेज में आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है UC13 कूपन कोड का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जो वैलिडिटी है वो एग्जाम तक जारी है। एग्जाम तक जारी है का मतलब, अगर आप कम से कम 1 साल तो होता ही है। अगर आपने अक्टूबर में कोर्स लिया तो अगले अक्टूबर तक तो कम से कम चलेगा, और सेकंड ग्रेड का एग्जाम तो सपोज करो पहले ही हो रहा है तो फिर भी अक्टूबर तक तो चलेगा। पर अगर मान लो वो बढ़ भी जाए, या कोई और दूसरा एग्जाम है जो अगस्त सितंबर में अपेक्षित है बट वो दिसंबर में हो गया, या अगले उसके भी अगले जनवरी में हो गया, तो एग्जाम तो भी आपको एग्जाम तक की वैलिडिटी तो कम से कम मिलेगी। और रिटर्न गिफ्ट, कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो ये पूरी फीस आपको रिफंड कर देंगे। हालांकि सिलेक्शन के बाद इस फीस का कोई ज़्यादा महत्व रहेगा नहीं, बट फिर भी एक अच्छे जेस्चर के तौर पे वो रिफंड भी कर दिया जाएगा। ये इस बार हमने नवाचार के रूप में देखा है। तो उत्कर्ष ऐप से जुड़िए, जो भी परिवर्तन आया, अगर आपके पास उत्कर्ष ऐप का, अच्छा एक चीज़ और, अगर उत्कर्ष ऐप का कोई कोर्स ऑलरेडी आपके पास पड़ा है जिसकी वैलिडिटी बची हुई है, तो नया कोर्स मत खरीदना दोस्त, उसको पूरा अपडेट हम लोग करके देंगे, ये हम आपको वचन दे चुके हैं। 15 नवंबर से पहले पहले आपके जीके का तो शायद अभी दिवाली के जस्ट बाद अपडेट हो जाएगा। बाकी सभी कोर्सेज, चाहे वीडियो लेक्चर्स की बात करूं चाहे कंटेंट की बात करूं, वो सब 15 नवंबर से पहले पहले आपके ऐप में 100% अपडेट कर दिए जाएंगे, 100% क्वालिटी के साथ। तो उसके लिए आपको नया कोर्स परचेज करना नहीं पड़ेगा। बाकी उत्कर्ष ऐप हमेशा आपके साथ थी, है और रहेगी। आपको सफल बनाने के लिए मैं और पूरी उत्कर्ष की टीम सदैव तत्पर रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।